भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड में घोषित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 30 जून से गणना चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राज्य में वर्तमान में 2,54,63,236 पंजीकृत मतदाता हैं। राज्य निर्वाचन कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रवि कुमार ने कहा कि मतदाता गहन पुनरीक्षण के तहत गणना की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। मतदाताओं की पूरी जानकारी को 2 फॉर्म में भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कुल 31,892 बीएलओ को लगाया गया है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि नए मतदाता जो अपना नाम पहली बार मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहते हैं वे फॉर्म 30 भरकर जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी। के रवि कुमार ने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी वोटर के छूटने की कोई संभावना नहीं है। वोटर का नाम में 2 एनुमरेशन फॉर्म प्रिंट करके सभी बूथों पर पहुंचा दिया गया। आज उसका प्रक्रिया शुरू हो गया। आज एनुमरेशन प्रोसेस के लिए आज से वो बीएलओ है प्रत्येक वोटर का संपर्क करते हुए अपने एनुमरेशन का काम करेंगे। एनुमरेशन के समय में उनका वोटर का पुराना मतलब प्रीवियस एसएआर में भारत में कहां पर भी क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, उसी का सूचना लिया जाएगी। वो सेल्फ कैटेगरी में किनका उम्र 1 जुलाई 1987 का पहले जन्म हुआ, किसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 के बीच में हुआ, उसमें उनका माता नहीं मतलब पिता का जानकारी लिया जाएगी। किसका जन्म 2/12/2004 का बात हुआ, वहां पर माता पिता दोनों को भी प्रीवियस एसआर में जानकारी लिया जाएगी। किसी वोटर के पास वो उनका माता पिता का नहीं मतलब सेल्फ का उनका जानकारी नहीं होगा, मतलब भी उसी का भी एनुमरेशन होगा। मतलब सभी प्रोसेस के कितना भी वोटर है सबको एनुमरेशन प्रोसेस में भाग लेंगे। प्रत्येक वोटर का एनुमरेशन फॉर्म जाएगी, उसका प्रत्येक वोटर का एनुमरेशन फॉर्म वापस आएगी। इसका पहले भी मैं आपका बताया था, उसमें आपका वो 5 अनकलेक्टेबल कैटेगरी है, उसमें उसी का बीएलओ अपने रिपोर्ट के साथ इसी एनुमरेशन फॉर्म का अनकलेक्टेबल एनुमरेशन फॉर्म का भी उनका रिपोर्ट के साथ में कमीशन का वापस करना इसी नेट का माध्यम से। इसलिए एक भी एनुमरेशन फॉर्म छूटने के लिए संभावना नहीं रहती है। किसका अनकलेक्टेबल है उनका भी वापस आना है। उसमें 5 कैटेगरी है। एक ऑलरेडी एनरोल मतलब उनका पहले एक अधिक जगह पर है उसका डी बोला जाता है, उसके बाद डेथ है, उसके बाद परमानेंटली शिफ्टेड हुई अपने जगह से दूसरा जगह पर चले गए उनको। फिर उसके बाद आपका एब्सेंट वोटर है मतलब अनट्रेसेबल है, उनका बारे में कोई जानकारी नहीं। उसका 5वां कैटेगरी रेफ्यूज कैटेगरी साइन कैटेगरी है। उसमें मतलब ये कोई भी भारत का नागरिक था, अभी दूसरा देश में जाके वहां नागरिकता प्राप्त ले लिया, वो भी एनुमरेशन फॉर्म वापस मिलने के समय में वो भी बीएलओ को तुरंत वापस कर देंगे। यहाँ पर झारखंड में कोई भी गलत डिक्लेरेशन देखे, कोई भी दूसरा देश का नागरिक अपने यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर दिया तो उनका भी एनुमरेशन फॉर्म आएगी, वो भी बीएलओ को बिना सिग्नेचर करके वापस लौटा देंगे। कारण ये 5 कैटेगरी के छोड़कर बाकी सभी वोटर का एनुमरेशन फॉर्म प्राप्त करके उनका ड्राफ्ट रोल में नाम आएगी। कि कोई वोटर आज का डेट में झारखंड में ही बाहर में कुछ काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, अन्य कुछ कारण से बाहर होगा, मतलब उनका परिवार का सदस्य कोई उसी फॉर्म का सिग्नेचर कर सकता है तथा उनका माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन कोई भी होगा, उन्हीं का जहां भी पर उनका रिलेशन क्या है वो लिखते हुए उनका सिग्नेचर कर सकते हैं। साथ में ये भी सुविधा है उनका ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने एनुमरेशन फॉर्म का सिग्नेचर कर सकते हैं। मतलब बीएलओ ये भी सुविधा करेंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनका भेजवा के उनसे भी वापस लेके उसका भी कर सकते हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।